नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी इंडिया अलायंस का हिस्सा बन गई। मुकेश सहनी के इंडिया अलायंस में आने के बाद बिहार की सियासत और भी ज्यादा सुलग गई है। एनडीए नेताओं का कहना है कि सहनी के इंडिया अलायंस में जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के हरि सहनी का तो यहां तक आरोप है कि मुकेश सहनी ने अपने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। तो बिहार में सहनी पर लगातार सियासत जारी है। लोकसभा चुनाव में एनडीए के मुकाबले के लिए आरजेडी ने मुकेश सहनी से चुनावी गठबंधन कर लिया और अपने खाते की 3 सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दे दी। लेकिन एनडीए नेताओं को नहीं लगता कि मुकेश सहनी के एनडीए अलायंस में जाने से एनडीए की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं का खुलकर कहना है कि बिहार की सभी 40 की 40 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। आज जो जाति की राजनीति कर करके इस तरह के वातावरण बनाते हैं, उनको निराशा हाथ लगेगी। कोई नुकसान नहीं होगा। एनडीए का चुनाव प्रचार चल रहा है और 40 सीट पर हमारे प्रत्याशी डिक्लेयर्ड हैं और जो माहौल देश का है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, कौन सी सरकार बनानी है, वो बिहार के लोग जानते हैं। खुद को निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता बताने में लगे मुकेश सहनी पर निषाद समाज से आने वाले बीजेपी कोटे के मंत्री हरि सहनी ने बड़ा आरोप लगा दिया। हरि सहनी का आरोप है कि मुकेश सहनी ने अब तक अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया। जब आरक्षण की जो लोग बात करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, जब वो जो आरक्षण उनके हाथ में था, वो अपने समाज को वो बांट सकते थे टिकट, उस समय में कहां चला गया था। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और अब तक निषाद आरक्षण का मुद्दा उठाते रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि मुकेश सहनी अब तक दोनों ही गठबंधन घूम चुके हैं, लेकिन खुद कभी चुनाव नहीं जीत सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रविश नारायण, शैलेंद्र और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि मुकेश सहनी की इंडी गठबंधन में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का कहना है कि लोग मोदी के चेहरे को देखकर वोट देंगे, महागठबंधन 0 पर आउट हो जाएगी। छठे महीने दल बदलते हैं, उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है और जिन वर्गों और समूहों को वो रिप्रेजेंट करने का दावा और वादा करते हैं, वो ऑलरेडी हमारे गठबंधन के प्रमुख प्रहरी हैं। हम भूले नहीं है, पिछली बार भी राजद के साथ मुकेश सहनी थे, खुद जीते थे 0 और राजद को भी कर दिया था 0। इस बार भी मुकेश सहनी आए हैं, वो 3 सीट इस बार भी है, 3-0 उनका पूरी तरह से तीनों सीट पर 0 हो जाएंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने जमुई के स्टेडियम मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास के समर्थन में प्रचार प्रसार किया और इस दौरान वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। तेजस्वी ने यहां एनडीए पर परिवारवाद का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि पहले चरण की 4 सीट पर एनडीए ने परिवारवाद करते हुए प्रत्याशी उतारे। तेजस्वी ने एक बार फिर कहा कि नौकरी के मामले में 17 महीने में उन्होंने असंभव काम कर दिखाया। तेजस्वी ने यहां स्थानीयता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती का पता क्या है। उनको सीपी ठाकुर के बेटे को विवेक ठाकुर को मोदी जी बोलते हैं कि परिवारवाद है, परिवारवाद। तो जमुई में क्या है भाई? पहला चरण का चुनाव कहां हो रहा है? गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई। जमुई में उन चिराग जी के जीजा जी सुशील कुमार, औरंगाबाद में उनके पिता भाजपा के ही कांग्रेस में पहले थे, नेता थे। उनको सीपी ठाकुर के बेटे को विवेक ठाकुर को नवादा में, और गया में जीतन राम मांझी, संतोष मांझी, उनका समझनी, 4 सीट पे परिवार वाले को सीट दे दी। वो सब बढ़िया, हम सब घटिया।
और जमुई से चुनाव प्रचार प्रसार करने के बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले चरण की 4 सीट पर महागठबंधन प्रत्याशी जीत रहे हैं। महागठबंधन प्रत्याशियों को अपार समर्थन हासिल है। फर्स्ट फेज का चारों सीट जीत रहे हैं। 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 वहीं जमुई के पूर्व विधायक अजय प्रताप ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में अजय प्रताप आरजेडी में शामिल हो गए। अजय प्रताप मंत्री सुमित कुमार सिंह के बड़े भाई हैं। अजय प्रताप ने अपने समर्थकों के साथ लालटेन का दामन थामा है। अजय प्रताप साल 2010 में जेडीयू की टिकट पर जमुई से विधायक बने थे और साल 2020 में आरएलएसपी से विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। अजय प्रताप ने कहा कि विचारधारा और सम्मान को लेकर वो आरजेडी में शामिल हुए। देखिए, विचारधारा की लड़ाई थी और जहां सम्मान नहीं मिले वहां रहना नहीं चाहिए। वहां सम्मान नहीं मिला हमको और विचारधारा भी मेल नहीं खाती थी। हम सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। हमारे पिताजी, हमारे बाबा ये भी सामाजिक पृष्ठभूमि के रहे। मेरे आदरणीय लालू जी भी सामाजिक पृष्ठभूमि के हैं और उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी सामाजिक पृष्ठभूमि से हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में एनडीए के चुनाव प्रचार प्रसार की शुरुआत जमुई से की थी, जिसको लेकर जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह बेहद उत्साहित है। श्रेयसी सिंह ने कहा कि जमुई से जो लहर चली है उसका असर पूरे बिहार में नजर आएगा और 4 जून को बिहार की 40 सीट एनडीए के खाते में आएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुनाव की पहली रैली जमुई से शुरू करके एक बहुत बड़ा संदेश पूरे बिहार में भेजने का काम किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो लहर जमुई से चलेगी वो 40 में से 40 सीट पार करने का काम बिहार में करेगी। जो जमुई को लेकर परिवारवाद और तमाम चीज़ों को भी लेकर के जो विपक्ष है, खास करके जो महागठबंधन के लोग हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं, इसका जवाब भी बीजेपी को ही देना। देखिए, इस वक्त जो आम जनता है, जो हमारे मतदाता है, वो निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव है और सिर्फ अपना कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी को पूरे भारत में मान के चल रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। नवादा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली है। कुंती नगर मैदान में पीएम मोदी की विशाल जनसभा आयोजित की गई है, जिसकी तैयारी अब अंतिम चरण में है। बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। रैली में करीब 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। नवादा के साथ जहानाबाद और औरंगाबाद से भी बहुत बड़ी संख्या में समर्थक आएंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल। नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को नवादा आ रहे हैं और चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए वो नवादा के कुंती नगर स्थित मैदान में पहुंच रहे हैं, जहां वो बीजेपी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर के पक्ष में वोट अपील करने के लिए आ रहे हैं, जहां वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे। और नरेंद्र मोदी लगभग 10 साल के लंबे अंतराल के बाद नवादा आ रहे हैं, क्योंकि 2019 के चुनाव में उनका सभा जो है गया में हुआ था, जिसके कारण वो नवादा नहीं आ सके थे। लंबे समय के बाद उनका एक बार फिर से यहाँ आगमन हो रहा है और आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो कुंती नगर में जो तैयारियां की जा रही है वो बस अंतिम चरण में है। सारी तैयारियां हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। थोड़ा सा टेंट और कुर्सियां लगने की बाकी है। पूरा नवादा उत्साहित है अपने माननीय देश नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए, और लाखों की भीड़ कल यहाँ आ रही है। पूरी तैयारी हमारी आने वाले लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, महिलाओं के लिए व्यवस्थित बैठने की पार्किंग की व्यवस्था हो, वैसे सारी व्यवस्थाओं पे हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए हैं। दिन रात परिश्रम करके नवादा अपने प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार है। मंत्री आ रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह जी आ रहे हैं, सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं, विजय सिन्हा जी आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं। ये नवादा की जनता उत्साहित है कि देश और विश्व के सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जी, जो मोदी की गारंटी पर देश में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो अपना लोग योगदान दे रहे हैं, वो वैश्विक नेता के एक दर्शन पाने के लिए लोग अभी से
हो लगता है कल 10 बजे की रैली है और सुबह 5-6 बजे सुबह से ही लोग यहाँ आने लगेंगे। तैयारियां पूरी हो गई है क्योंकि जो लास्ट मोमेंट में जो काम जो बचे हुए थे वो अब लगभग पूरा तो हो चुका है। अब बस केवल कल का इंतजार है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री के लगभग यहाँ 10:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होने की जो संभावना जताई जा रही है और एक बड़े जनसभा को वो संबोधित करेंगे। उसके लिए नवादा के लोग काफी उत्साहित है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। वहीं कल पीएम नरेंद्र मोदी की नवादा में चुनावी रैली है। पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर के पक्ष में प्रचार के लिए आ रहे हैं। पीएम की रैली से पहले विवेक ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रैली में विकसित नवादा और बदलते नवादा की तस्वीर लोगों को नजर आएगी। पीएम मोदी की रैली में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार भी इस रैली में शामिल होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन नवादा के धरती पे 11 बजे हो जाएगा और उसके पहले 9:30-10 के बीच में लगभग सभी एनडीए के नेता जो हैं मंचासीन हो जाएंगे, जिसमें बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री सह प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सम्राट चौधरी जी है। जो थीम है, जिस विजन के साथ नवादा आगे बढ़ना है, उसकी झलक आपको मिलेगी। मेरे द्वारा जो भेंट किया जाएगा पट्टा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसमें आपको झलक मिलेगा विकसित भारत का भी और विकसित नवादा का भी। और समस्तीपुर में लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। एक तरफ मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी है एनडीए से एलजेपीआर की प्रत्याशी, तो दूसरी ओर नीतीश सरकार के ही मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी को कांग्रेस ने समस्तीपुर से उतारने की तैयारी कर ली है। और ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोचक हो गया है कि दोनों ही प्रत्याशी के पिता जेडीयू में हैं और दोनों मंत्री हैं, लेकिन उनके बेटे और बेटी समस्तीपुर के चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे, जिस पर मंत्री अशोक चौधरी ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि लड़ाई भाई भाई के बीच ही हुई थी, लेकिन जीत उसी की हुई थी जो श्री कृष्ण के रथ पर सवार था। कृष्ण के रथ पे सवार होता है वही महाभारत जीतता है। महाभारत भी भाइयों भाई में हुआ था। कौरव की सेना एक तरफ थी, पांडव एक तरफ थे। तो जो पांडव के साथ, जिनके साथ कृष्ण है, जो सत्य और निष्ठा के साथ है, जीत उसी की होती है। इस महाभारत में भी जीत उसी की होगी। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे में एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और माना जा रहा था कि वो नाराज हैं, लेकिन पशुपति एक बार फिर से एनडीए के साथ हैं। पशुपति पारस ने कहा कि वो बिहार में 40 की 40 सीट पर एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो चिराग पासवान के लिए भी हाजीपुर में प्रचार प्रसार करने जाएंगे। पशुपति कुमार पारस से बातचीत की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। सर, एनडीए में वापसी हुई है, फिर से आप मोदी के परिवार हो गए हैं। जेपी नड्डा से आपने मुलाकात की, क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? देखिए, मैं एनडीए से कभी अलग हुआ ही नहीं था। आज हमारी पार्टी का फैसला है, सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ कि हम बिहार में 40 लोकसभा सीट है और देश में 543 लोकसभा सीट है। पूरे देश में और बिहार में 40 लोकसभा सीट पर हमारी पार्टी का समर्थन रहेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल जो आपके समर्थक भी जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि आपने लगातार कही कि हाजीपुर से आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब आप 40 सीट पर 40 उम्मीदवार को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। 40 लोकसभा सीट में हाजीपुर भी तो है। हाँ। तो मैंने जब घोषणा कर दिया कि 40 में 40 लोकसभा सीट पर हमारी पार्टी का समर्थन रहेगा, एनडीए का यह आदेश था, एनडीए का निर्देश था, तो बात खत्म हो गई। प्रचार करने जाएंगे? जरूरत पड़ेगी, लोग पूछेंगे तो मैं जाऊंगा।